शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी और अहम खबर की। बड़ी खबर क्या है? कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं और एमपी में होने वाला है नमो नमो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एमपी के दौरे पर आ रहे हैं और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का भोपाल से उनके द्वारा शंखनाद एक प्रकार से होने वाला है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में वो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, वहीं देश को 5 वंदे भारत की सौगात देने वाले हैं। इस बीच भारी बारिश की आशंका है और इसी वजह से प्रधानमंत्री के शहडोल के दौरे को स्थगित किया गया है। इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एमपी दौरे पर आ रहे हैं। पीएम के भोपाल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। गोवा, बिहार और झारखंड को पहली बार वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन उस क्षण का गवाह बनने जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और यहां से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। 1-2 नहीं बल्कि पूरी 5 एक्सप्रेस को पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आप देखेंगे कि जो पूरा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है वो दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। जो सारी तैयारियां हैं पीएम नरेंद्र मोदी की यहां आकर हरी झंडी दिखाने को लेकर, वो सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम के बाद बीजेपी के मिशन 2023 और 24 का भोपाल से शंखनाद करेंगे। पार्टी के सबसे बड़े कैंपेन मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पीएम मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में 3000 बूथ एक्सपर्ट शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम के बाद बूथ विस्तारक भोपाल में पहले से तैयार 3 स्पेशल ट्रेन से रवाना हो जाएंगे। भाजपा के सबसे बड़े कैंपेन मेरा बूथ सबसे मजबूत का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल में करेंगे। इस कैंपेन के लिए भाजपा ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। इस सभा स्थल में मौजूद कार्यकर्ता यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के बाद सीधे 3 स्पेशल ट्रेनों से रवाना होंगे। ये उन 5 राज्यों में जाएंगे जिन 5 राज्यों में चुनाव है, यानी मिशन 2023 का आगाज कल से भोपाल में होगा। पीएम के एमपी दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि पीएम का दौरा बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा देगा। तो चुनाव की तैयारी के लिहाज से भी ये दौरा अहम है। कई सौगातें प्रधानमंत्री देने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़े हुए, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री का दौरा जो है उनका जो कार्यक्रम है उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है। किस प्रकार का ये बदलाव है आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि शहडोल भी पहले जाना था, उसे दौरे को रद्द कर दिया गया। अब भोपाल का क्या दौरा जो रहेगा वो विस्तृत रहेगा, उसमें क्या तब्दीलियां आई हैं? देखिए, भोपाल का जो दौरा था उसमें ये बात पहले ही साफ हो गई थी कि मौसम खराब है, इस वजह से उनका रोड शो नहीं होगा। लेकिन उनका जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है, उनका शुभारंभ का कार्यक्रम यथावत है। इसके अलावा जो बड़ा एक मेरा बूथ सबसे मजबूत जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को वैसा ही है, उसकी कोई रूपरेखा में बदलाव नहीं हुआ है। पीएम मोदी यहाँ पर सबसे पहले जो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद उनका जो रोड शो नहीं होगा, लेकिन उसके बाद वे सीधे यहाँ पर मेरा बूथ जो मेरा सबसे मजबूत कार्यक्रम है वहां पर पहुंचेंगे और वे वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उस आयोजन के लिए भाजपा ने देश भर की जो 543 लोकसभा सीटें, उनके प्रत्येक लोकसभा से 5 कार्यकर्ताओं को बुलाया है, जो कि इनके बूथ के मास्टर ट्रेनर या बूथ एक्सपर्ट कहे जा रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी कल संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के संबोधन के बाद ये कार्यकर्ता कल ही यहां से सीधे अलग अलग राज्यों के लिए रवाना होंगे। अभी सबसे पहले ये कार्यकर्ता मिशन 2023 के जो इन साल 5 राज्यों में चुनाव होना है, उन राज्यों में जाएंगे, वहां पर ये बूथ की ट्रेनिंग देंगे। ये अभी सबसे पहले इनका 7 दिन का वहां प्रवास रहेगा और ये एक तरह से बूथ एक्सपर्ट है और ये इन 5 राज्यों में मिशन 2023 के लिए काम करेंगे और इन्हीं बूथ कार्यकर्ताओं को फिर आगे 2024 के लिए लगाया जाएगा। तो ये पूरी रणनीति पर बीजेपी बड़े एक अभियान के तहत काम कर रही है। इसे आप कह सकते हैं कि जो 5 राज्यों का चुनाव है, ये सत्ता का सेमीफाइनल है। तो इस सत्ता के
सेमीफाइनल के लिए भाजपा ने पूरी रणनीति बना ली है। आप अभी देखेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आ चुके हैं, वो अभी इन विस्तारकों की एक कार्यशाला ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का शैलेंद्र जिक्र कर रहे थे, वे भोपाल के दौरे पर हैं और भोपाल में प्रधानमंत्री का जो दौरा होने वाला है इसकी तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया है। देश भर से कार्यकर्ता भी तो आ रहे हैं। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अब देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 543 लोकसभाओं से चयनित करीब 3000 कार्यकर्ताओं से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को लेकर संवाद करने वाले हैं, जिसका सीधा प्रसारण देश के 10 लाख बूथों पर किया जाएगा। जेपी नड्डा ने मोदी के नेतृत्व में भारत का गौरव दुनिया में बढ़ रहा है, इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, इन्हें अनपढ़ कहना ठीक नहीं। महंगाई के रट लगाए हुए हैं। पिछले 9 सालों में महंगाई दर कम हुई है, वो ये भी कह रहे हैं। दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। जेपी नड्डा ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बीजेपी नेता भी मौजूद थे। सिंह चौहान जी भाई साहब से आग्रह कर, देश को आगे ले जाने के लिए जहां दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया में जिसकी ख्याति है, ऐसा नेता अगर प्रधानमंत्री है तो वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। आज दुनिया जिस देश के नेतृत्व को मानने के लिए आगे आ रही है और उनको सुनती है, वो भारत के प्रधानमंत्री और वो भारत की आवाज है जिसको सुनने के लिए तत्पर है। आज भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यूएनओ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा, अन्य संगठनों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत की गरीबी पिछले 9 सालों में 22% से घट करके 10% से भी कम रह गई है। ये भारत के बारे में कहा जा रहा है। मित्रों, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो पढ़े लिखे कम है, पढ़ते लिखते भी कम है, इनको पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है। मैं अनपढ़ कहूं तो अच्छा नहीं है। ये हर जगह महंगाई 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 की बात करते हैं। इनको मालूम नहीं है कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की रह गई है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अमेरिका का विकास दर 5.9 पर खड़ा है, भारत 8.10% के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका का इन्फ्लेशन खाद्य सामग्री का 4.4 पर खड़ा है और भारत 2.75 पर खड़ा है। यह हमारी स्थिति है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कल प्रधानमंत्री मोदी भोपाल आ रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी युद्ध का शंखनाद करने आए हैं, संघर्ष का बिगुल बजाने आए हैं, हर घर जाएंगे, अलख जगाएंगे। सीएम ने कहा कि हमें 29 की 29 लोकसभा सीट जीतनी है। विजय का संकल्प लेने का दिन आज है। हमारे बीच आज पधारे हुए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं अनेकों नए इतिहास रचे हैं, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी युद्ध का शंख फूंकने आए हैं और संघर्ष का बिगुल बजाने आए हैं। बोलो, सब तैयार हो चुनाव के लिए? सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। घर घर जाएंगे, अलग जगाएंगे, लाडली बहनाई भी जाएंगी। अरे जोर से बोलो, जाएंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को खास तौर पर फूलों से सजाया गया है। कल रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और यहां 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है।
स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है और कल का दिन ऐतिहासिक होने वाला है जब 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे, जिसमें भोपाल रानी कमलापति इंदौर, भोपाल रानी कमलापति जबलपुर, रांची, पटना, धारवाड़, बेंगलुरु, गोवा और मडगांव, मुंबई के लिए जो 5 वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर यहां पर शुभारंभ करेंगे। और आप देखेंगे कि जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, चप्पे चप्पे पर जो पुलिस का पहरा है वो आपको यहां पर नजर आ रहा है। जगह जगह पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि यहां पर बड़ी संख्या में जो सुरक्षा का पुलिसकर्मी है वो तैनात है और कड़ी सुरक्षा के बीच पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और करीब 5 से 6 लेयर के बीच में जो सुरक्षा व्यवस्था है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर आपको नजर आ रही होगी। और अंदर की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में चारों तरफ आपको पुलिसकर्मी तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो फूलों से सजावट है वो इस पूरे स्टेशन पर आपको नजर आ रही होगी। जगह जगह पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तरह के जो पोस्टर्स हैं और एक जो बड़ा पोस्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जो आपको सामने नजर आ रहा है। जैसे ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तरफ आप प्रवेश करेंगे, चारों तरफ इसी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के जो बड़े पोस्टर्स हैं रेलवे स्टेशन पर आपको नजर आएंगे और फूलों से जो सजावट है वो यहाँ पर नजर आ रही है कि पूरे रेलवे स्टेशन को इस तरह से फूलों से तैयार किया जा रहा है और हर तरफ जो पोस्टर्स हैं शुभारंभ को लेकर वो यहाँ नजर आ रहे हैं। और जब यहाँ से प्रवेश किया जाएगा तो ये जो एक्सप्रेस है वो यहाँ खड़ी हुई है, जिसको खुद पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और पूरा जो रेलवे स्टेशन है वो रेड कार्पेट के साथ तैयार हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, उनका भव्य स्वागत होगा और इसी के साथ ही 5 जो वंदे भारत एक्सप्रेस हैं उनको खुद पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कला के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाली भूरी बाई के निवास पर पहुंचने वाले हैं। भूरी बाई ने जेपी नड्डा के स्वागत की तैयारी कर ली है। वे आदिवासी व्यंजन बनाकर उन्हें परोसेंगी। साथ ही भूरी बाई उन्हें अपने हाथों से बनाई आदिवासी कला की पेंटिंग भी भेंट करने वाली हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपके घर आने वाले हैं, क्या? बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत खुश हो रही हूँ और मैं तैयारी में लगी हूँ कि मेरे घर आए और मैं कहाँ कैसे बिठा लूँ उनको, कैसे व्यवस्था उनकी करूँ, क्या उनको भोजन खिलाऊँ, कैसे ऐसे है तो मेरी इच्छा है कि परंपराएं भोजन खिलाऊँ मैं। अच्छा, क्या बना रही हैं फिर आज उनके भोजन के लिए? मक्के की रोटी और चटनी खिलाऊंगी गुड़ के साथ। जी। और बड़ी खबर की बात करते हैं भोपाल से। इस वक्त की बड़ी खबर है, 3 सीनियर आईपीएस के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। कौन से हैं ये 3 सीनियर अफसर, बताते हैं आपको। एमपी में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 आईपीएस अफसरों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें वी मधुकुमार बाबू, संजय माने और सुशोभन बनर्जी के नाम हैं, जिनके खिलाफ जांच चलेगी। वी मधुकुमार और संजय माने रिटायर हो चुके हैं। आपको बता दें कि काले धन का उपयोग करने का इन पर आरोप है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इनकी जांच करने के लिए आदेश दे दिए हैं। जांच शुरू हो चुकी है, विभागीय जांच शुरू हो चुकी है। रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह ये जांच कर रहे हैं। वहीं मीसाबंदियों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज बड़ा ऐलान किया है। सम्मान निधि को 25,000 से बढ़ाकर 30,000 करने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही मीसाबंद विश्राम गृह में 50% शुल्क देकर अब वे रुक पाएंगे। साथ ही इन लोगों को निःशुल्क इलाज मिलेगा। सीएम ने लोकतंत्र सेनानी परिचय पत्र बनाने का ऐलान किया। अब दिवंगत होने पर तत्काल 10,000 की आर्थिक सहायता सरकार देगी। इधर मध्य प्रदेश में पोस्टर वॉर भी चल रहा है। पेनाथ पोस्टर के जवाब में कांग्रेस ने भी पोस्टर लगा दिए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर पोस्टर वॉर शुरू करने के आरोप लगाए। एमपी में विधानसभा चुनाव की तारीख भले ही ना आई हो, लेकिन दीवारों पर पोस्टर जरूर आ गए हैं। पोस्टर भी ऐसे जिन पर खूब सियासत हो रही है। पेनाथ पोस्टर के जवाब में कांग्रेस ने भी पोस्टर लगाना शुरू कर दिए हैं। भोपाल के माता मंदिर चौराहे पर सरकार के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए। वहीं से लेकर जुबानी तीर भी चल रहे हैं।
कमलनाथ ने पोस्टर के लिए बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा, कहा कि इसकी शुरुआत बीजेपी ने ही की है। देखिए, ये पोस्टर्स की शुरुआत किसने करी? ये बड़े तरीके से बीजेपी ने एक थर्ड पार्टी से पोस्टर लगवाने शुरू किए। उसके बाद अपने लोग भी लग गए। किसको रोके? पर शुरुआत तो उन्होंने ही शुरू करी। चुनावों में बैनर पोस्टर्स की बाढ़ आ जाती है, लेकिन एमपी में सियासत में पोस्टर की सियासी जंग चुनाव के काफी पहले शुरू हो गई है। ऐसे में जानकार इसे केवल शुरुआत भर मान रहे हैं, यानी आने वाले दिनों में सियासी दंगल और रोचक होगा। चलिए आगे बढ़ते। जबलपुर के बहुचर्चित और सनसनीखेज वेदिका ठाकुर हत्याकांड मामले में अब पुलिस ने आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। रविवार को वेदिका ठाकुर ने इलाज के 10वें दिन दम तोड़ दिया, जिसके बाद वेदिका की मौत की सूचना अस्पताल ने पुलिस को दी। एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल ने बताया कि वेदिका की मौत के बाद अब धारा 307 को बढ़ाकर 302 किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रियांश विश्वकर्मा ने 16 जून को वेदिका को गोली मारी थी। खबर जबलपुर से है, जहां पर एक तरफ शादी का जश्न चल रहा था और दूसरी तरफ चाकूबाजी हो रही थी। इस चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। युवक की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप दूल्हे के भाई पर ही है। घटना के बाद से दूल्हे का भाई फरार है। फिलहाल पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश में है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक और दूल्हे के भाई के बीच पुराना विवाद चला आ रहा है। बड़वानी के पांसेमल में जब पेड़ पर तेंदुए का शावक नजर आया तो बड़ी संख्या में लोग उसे देखने के लिए जुट गए। तेंदुए का शावक एक पेड़ की डाल पर नजर आया। इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को की गई। फिर शावक को रेस्क्यू का काम शुरू हुआ। इस बीच तेंदुए ने करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक पुलिस और वन विभाग को खूब दौड़ाया, छकाया। आखिरकार वन विभाग और पुलिस की टीम ने उसे पिंजरे में कैद किया। शावक तेंदुए की उम्र 15 महीना बताई जाती है। लोगों को देखकर खेत में दौड़। मंडला की बात करते हैं, जहां पर मानसून ने दस्तक दे दी है और कुछ ही दिन पहले तक गर्मी से यहां के लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन अब लगातार बारिश से हलकान हैं। लगातार हो रही बारिश से जिले में नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। निचली बस्तियों में पानी भरा है, जिसकी वजह से मंडला और डिंडौरी को जोड़ने वाला मार्ग भी बंद हो गया है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भोपाल की भी तस्वीर आप देख सकते हैं। इधर मंडला की बात करें तो पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। मानसून की पहली बारिश होते ही भोपाल की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। हद तो तब हो गई जब सड़कों पर पानी के साथ मछलियां भी नजर आने लगीं। दरअसल बारिश की वजह से भोपाल टॉकीज चौराहे के पास मोतिया तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ गया। तालाब की मछलियां भी सड़क पर आ गई। जैसे ही लोगों ने सड़क पर मछलियां देखी, मछलियों को पकड़ने में लोग जुट गए।